सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा में पहले हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव, और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पोर्शन। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपको पता है, एग्जीक्यूटिव में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका गवर्नर आता है, फिर आपका चीफ मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आपके पास आते हैं। ये क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नर की। तो गवर्नर जो होता है आपका सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही हमारा स्टेट में आपके पास प्रेजेंट होता है गवर्नर। ठीक है। अब जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं। अब गवर्नर के पास एक पावर होती है, पावर टू अपॉइंट। किस किस को अपॉइंट करते हैं ये? सबसे पहले ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को ये अपॉइंट करते हैं। ये आपको जानना है गवर्नर के बारे में। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है हरियाणा में वो क्या होता है। जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल 356 में दिया हुआ है, और जो प्रेसिडेंट है उसमें क्या करता है? पावर ले लेता है एग्जीक्यूटिव रूल की। क्या कर लेता है? एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की, वो कौन ले लेता है? प्रेसिडेंट ले लेता है आपका। तो उसमें क्या होता है, हरियाणा में ये 3 बार लागू हुआ है। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल आपका लगा था 2 नवंबर 1967 से सेकेंड 22 मई 1968 तक, और इसमें जो आपके प्रेसिडेंट थे वो जाकिर हुसैन जी थे। जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, और वीएन चक्रवर्ती जो थे वो आपके उस वक्त के गवर्नर थे। सेकेंड प्रेसिडेंट रूल आपका लागू हुआ था 3 अप्रैल को 1977 में, और ज़्यादा दिन ये नहीं चला था। 21 जून 1977 में इसे हटा दिया गया था। उस वक्त आपके जो प्रेसिडेंट थे वो बी डी जट्टी जी थे, और जो आपके पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे, और जो जय सुख लाल हाथी थे वो आपके उस वक्त के गवर्नर थे हरियाणा के। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्रेसिडेंट रूल, जो आपका 1991 में लगा था। कब? 6 अप्रैल को। और का एंड कब हुआ था? 23 जुलाई 1991 में। उस वक्त जो आपके प्रेसिडेंट थे वो आपके थे आर वेंकटरम। ठीक है। और जो आपके पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव जी, और जो आपके गवर्नर थे वो थे आपके धानीक लाल मंडल। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात कर लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है आपका, अ, जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, वो हेड ऑफ वो दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर। ये मैंने आपको बता दिया। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। यूजली ये कौन होते हैं? जो आपकी पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक है। या कॉलिशन में जिसके पास मेजोरिटी होती है इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बन जाते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। और ये पावर क्या होती है इनके पास? इनके पास पावर होती है कि ये हाँ, डिसोल्यूशन कर सकते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली को। और ये इस रिकमेंड किसको करते हैं? ये चीज़ गवर्नर को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स है, जो असिस्ट करती है आपके सीएम को, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाए स्टेट का। और ये अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है? सीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और आपका एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है। ये आपके पास पावर होती है इनके पास। फिर आते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी पॉलिसीज जो आपने बनाई हैं, और जो प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट में होने हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हेडेड होता है बाय द सीएम। कौन हेड करता है इसको? सीएम हेड करता है आपका। फिर आते हैं सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट में सबसे पहले उसे हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी इसे कहा जाता है। ये क्या करता है? लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है स्टेट की। क्या होती है? लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है स्टेट की। और जो हरियाणा की है, हरियाणा का जो सेक्रेटरीट है, स्टेट सेक्रेटरीट है, वो आपका उसकी कैपिटल में प्रेजेंट है। कहाँ है? कौन सी कैपिटल है? चंडीगढ़ में प्रेजेंट है ये। स्टेट सेक्रेटरीट जो है वो हेडेड होता है बाय द चीफ सेक्रेटरी। कौन होता है चीफ सेक्रेटरी? जो आपका सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होगा स्टेट में, उसे हम कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो एचपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, एचसीएस का हो गया, पीजीटी, टीजीटी, बायोलॉजी के हो गए, टीचिंग एग्जाम्स हो गए, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हो गए, तो ये उन सब में आपके पास काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा का नेक्स्ट पार्ट, जिसकी है जुडिशरी। ठीक है। थैंक यू।